मुझे ये बताइए कि जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया एजिंग हो जाती है। सारी दुनिया को ये शौक़ है कि जी अगर हम 40 के हैं तो हम 20 के लगें, 60 के हैं तो 40 के लगें और 80 के हैं तो भी 40 के लगें, 40 से ज़्यादा के ना लगें। जी हाँ। तो मुझे ये बताइए ऐसा क्या हो सकता है कि ये सब कुछ हो जाए? क्या हेल्दी लाइफस्टाइल इस पे असरअंदाज करता है? एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो क्या चीज़ रहती है? फ़र्ज़ करें कि आपको किसी दावत में जाना है, किसी मायूं में जाना है, किसी मेहंदी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है और आपको लगता है कि आपके पास सैलून जाने का टाइम नहीं है, कोई फेशियल लेने का टाइम नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत रश करना है आपको और आपके चेहरे को ठीक दिखना है। तो आपने क्या करना है? हेयर इज़ व्हाट द सॉल्यूशन इज़। ये सॉल्यूशन है उसका। एजिंग होती क्यों है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, क्यों होती है? अगर रुक जाए एजिंग तो कितना अच्छा है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मास्क जो होता है ना, वो बड़ी कमाल चीज़ होती है। आपको एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया लेकिन आपको फिर बता देता हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो क्या चीज़ रहती है? फ़र्ज़ करें कि आपको किसी दावत में जाना है, किसी मायूं में जाना है, किसी मेहंदी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है और आपको लगता है कि आपके पास सैलून जाने का टाइम नहीं है, कोई फेशियल लेने का टाइम नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत रश करना है आपको और आपके चेहरे को ठीक दिखना है। तो आपने क्या करना है? हेयर इज़ व्हाट द सॉल्यूशन इज़। ये सॉल्यूशन है उसका। आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, और उसको अपने चेहरे पे यहाँ से लेकर यहाँ तक मल लेना है 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, जब तक वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, जब वो ड्राई हो जाए तो उसको ठंडे पानी से ऐसे करके आपने धो लेना है और उसके बाद हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके अपने चेहरे पे लगा लीजिए। 4 से 5 घंटे के लिए आपकी स्किन पीछे चली जाएगी। ये ट्राई करके देखिएगा घर में, आपकी झुर्रियाँ कम नज़र आएंगी। अगर आप 45 के हैं या 45 की हैं तो आप 30 की भी नज़र आ सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपने जितना ज़्यादा आप अंडे को अपने चेहरे पे रहने देंगे। अगर 30 मिनट्स आप रहने देते हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी स्किन एकदम से बिल्कुल टाइट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, टाइट हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से इसके ऊपर अगर आप एक चीज़ करेंगी तो और भी ज़्यादा, या करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। अगर उससे पहले, मास्क लगाने से पहले, अगर आप 2 मिनट के लिए, ओनली फॉर 2 मिनट्स, अगर आप थोड़ा सा एक टमाटर लेके, छोटा सा एक टमाटर लेके और उसके ऊपर शहद का आधा चमचा डाल के अगर वो लगा लें तो आपकी स्किन को सूद करेगा, आपकी स्किन को नेचुरली प्रिपेयर कर देगा आपके इस मास्क के लिए। देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। टमाटर सबके पास होता है, एक टमाटर लें, उसको आधा काटें, थोड़ा सा लेके टमाटर, उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो लेके उस पर आधा स्पून जो है वो शहद का डालें और रब करना शुरू कर दें। और जब आप उसको ख़त्म कर लेंगे तो वो खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। उसको पानी से हल्का सा धोएं और उसके बाद अंडे की जो सफ़ेदी मैंने आपको बताई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लें एंड वेट फॉर अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट तक आप रुकिए और इसके बाद आप मुझसे कहिएगा कि साहिर भाई, आपने जो बताया था, हर आदमी, हर शख्स, हर खातून आपसे पूछेंगी कि आपने अपने चेहरे पर किया क्या है। लिटरली, बिकॉज आपका चेहरा बिल पीछे चला जाएगा। हर आदमी हर रोज़ ये नहीं कर सकता, हर खातून हर दफ़ा ये नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप किसी पार्टी में जाना चाहती हैं, किसी शादी में जाना चाहती हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको ऐसे लगता है कि अब आपको चाय बगैर चारा नहीं है, लेकिन आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, आपके पास सैलून जाने का टाइम नहीं है और आप यंग भी दिखना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, बालों की जो स्टाइलिंग होती है ना, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बालों की स्टाइलिंग आपको डिटर्मिन करती है कि आप कितने यंग लगते हैं। अगर आप बहुत प्रेपी किस्म की लुक बनाएंगी तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बालों को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इंसान यंग नज़र आता है। नॉट नेसेसरीली, आपके चेहरे की साख्त पे होता है कि आप अपने बालों को किस तरह से वेयर करें। लेट्स से हेलो टू डॉक्टर आमिना राज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जवेरिया महमूद, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन, पहली मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर ड्राइविंग फ्रॉम डीजी खान है। माय प्लेजर टू है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूँ, एजिंग होती क्यों है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, क्यों होती है? अगर रुक जाए एजिंग तो कितना अच्छा है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीपल आर ट्राइंग, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एजिंग को रोकें। उसमें कुछ ब्रेक थ्रूज भी हैं, लोग समझ रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपीज़ के साथ हम जो है वो एजिंग को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं या हॉल्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला के एक निज़ाम है कि आपने जो है एक चीज़ की एक लाइफ है, तो ग्रेजुअली हमारी जब एज गुजरती है तो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। एजिंग, अगर आप स्किन, बॉडी की तो बहुत वेरियस रीजंस हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द स्किन, जो मेजर फैक्टर्स हैं एजिंग के, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन,
बहुत रोल प्ले करती है, और हमारी बॉडी में फिर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या समझ लें जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो पेट्रोल कंज्यूम करती है, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ छोड़ती है, इंजन को कोई इफेक्ट करती है। आपने कभी हमारे किसी पॉलिटिशियन से बात की है? उन्हें नहीं लगता कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है? I'm just saying, I mean, just, you know, come on. मुझे नहीं लगता कि उनको याद होगा कि गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है, गाड़ी पेट्रोल से चलती They है। have their perks, don't they? They do. जी, carry on please. Sorry. So इसी तरह हमारी बॉडी स्किन एज में, क्योंकि आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वी आर फोकसिंग ऑन द स्किन एजिंग, तो विल टॉक अबाउट द स्किन की बात करेंगे। तो इसलिए स्किन, इन सब मेन फैक्टर्स ये हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी आपकी जो धूप है, एनवायरमेंटल डैमेज है, स्मॉग है आजकल, और आपकी जो बॉडी, जो आप खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो जंक ले रहे हैं अंदर, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, वो सब बॉडी ने किसी ना किसी तरह से उसको खारिज करना है, निकालना है, उसको एलिमिनेट करना है। उसको प्रोसेस करने में जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, समझ लें जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है अंदर, या कोई जो फुजला हो रहे हैं, तो वो कोई ना कोई हमारी स्किन को जो है वो डैमेज करते हैं, उसमें एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इस वजह से एजिंग होती है। बिल्कुल होती है। तो हम फिर सालगिरह क्यों मनाते हैं? मतलब मैं कभी भी मैं समझ नहीं सका, मुझे प्लीज अंडरस्टैंड करवाइए। ये मतलब एवरी सिंगल ईयर वी आर गेटिंग ओल्ड, so you shouldn't be celebrating. I think we celebrate coming in the world, not going. I mean, you're about, you know, आप आहिस्ता आहिस्ता हम पॉजिटिव उससे करीब हो रहे हैं जिससे आप डर रहे हैं। हम पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए हम सोचते हैं This is दुनिया में also आए very थे। positive. The moment birthday comes, you should say नहीं आज के दिन मैं कुछ नहीं सुनूंगा। That's it. स्पेशल डे। It's very special. But anyways, ये तो नहीं, आप बनाइए सालगिरह प्लीज, कोई और चीज़ मत शुरू कर दीजिएगा। साहिर भाई ने मना कर दिया, सालगिरह नहीं मनाए। पर कम टू थिंक ऑफ इट, मुझे दो चीज़ें ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आई। एक तो सालगिरह समझ में नहीं आती, वाई डू वी सेलिब्रेट, बिकॉज वी आर एक्चुअली गेटिंग ओल्ड। और दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कभी नहीं समझ में आई। द मोमेंट यू आर डेड यू गेट द मनी, सो आपको पैसा हासिल करने के लिए मरना ज़रूरी है। सो इट शुड बी कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस, इट शुड बी कॉल्ड डेथ इंश्योरेंस। The moment you are dead, you get the money, and you don't get the money. Somebody else gets the money. किसी और को पैसा मिलता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता। You're gone. आप सो गए, फिर उसके बाद पेपर वर्क भी दूसरे करते हैं। So realize that. ये दो चीज़ें मुझे कभी समझ में नहीं आई। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, प्लीज़ मुझे सॉरी मैं कभी इधर उधर ड्रिफ्ट कर जाऊँगा। तो मुझे ये बताइए कि जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, एजिंग हो जाती है। सारी दुनिया को ये शौक है कि जी अगर हम 40 के हैं तो हम 20 के लगें, 60 के हैं तो 40 के लगें, और 80 के हैं तो भी 40 के लगें, 40 से ज़्यादा के ना लगें। तो मुझे ये बताइए, ऐसा क्या हो सकता है कि ये सब कुछ हो जाए? क्या हेल्दी लाइफस्टाइल इस पे असरअंदाज करता है? जी, बेसिकली आई एम ए प्लास्टिक सर्जन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू के साथ साथ एक उसको स्क्वीज़ करें चीज़ों के अंदर कि वर्ड 40, आई थिंक 40 इज़ नॉटी। तो एक 40 वर्ड यूज़ किया जाता है, उसमें हर बंदा we have 70, that's very naughty. 70 becomes 40 ना, 70 wants to be 40, You are actually right. so that is negated. तो 40 एक ऐसी फिगर है जिसके ऊपर एवरीबडी वांट्स कि भी हम एक वो लुक दें कि एक अच्छा ग्रूम्ड और एक वेल मैनर्ड और बड़ा प्रेजेंटेबल एक बंदा सामने आए, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मेल हो चाहे फीमेल। Okay. तो उसके लिए व्हाट आई थिंक इज़ कि आपकी जो 40 साल की एज है, ये डिपेंड करती है आपकी 30 इयर्स और 40 इयर्स के दरमियान जो टेन्योर था 10 इयर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो 30 से 40 साल के दरमियान में आपकी हैबिट्स, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस, और आपने अपनी जो केयर है, सेल्फ केयर, आपने अपने मिरर को किस तरह प्रेजेंट किया। और जब तक आप अपने आप को खुद पसंद नहीं करते, nobody will go and love you. I think we should love ourselves. और जब ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी, आई थिंक कि आपको सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग में इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत डॉक्टर साहब, utmost रिस्पेक्ट टू यू, बट हमारी कौम में जितना सेल्फ लव है मैंने कहीं देखा ही नहीं।